तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की चर्चा करेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग की चर्चा करेंगे और टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 एग्जाम की भी बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए आज ही का समाचार पत्र है जिसमें कल के कोर्ट अपडेट के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति में बीएड मान्य नहीं होगा। बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रखा गया था और केवल डीएलएड के विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया गया था। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड के जो विद्यार्थी बाहर हुए थे, ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने डीएलएड के पक्ष में फैसला सुना दिया है। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई में आगे लिखा है कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी कि ये जो नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया जाए। इसमें कहा गया कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ में अन्याय किया है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। इससे राज्य के 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगा है। हालांकि मैंने कल ही इसके बारे में आप लोगों को अपडेट दिया था। बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड के अभ्यर्थियों से सारी सीटें भर ली गई हैं, इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की अब जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भी एक ग्राउंड रहा करता था बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है या बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन इस भर्ती में डीएलएड के भी काफी पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी थे। ये तर्क रखा गया और बीएड की जो सरकार है वो पूरी तरीके से माफ कीजिएगा, बिहार की जो सरकार है वो पूरी तरीके से डीएलएड छात्रों के पक्ष में आ गई और ये कहा कि हमने जो 11 अगस्त का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया था 2023 का, हमने उसका अनुपालन किया है और उसके अनुपालन में हमने डीएलएड के विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया है। बीएड के छात्रों को यह उम्मीद थी कि 11 अगस्त के ऑर्डर से पहले ही बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चूंकि जारी हुआ था, शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी, तो हो सकता है कि इन विद्यार्थियों को मौका दे दिया जाए। लेकिन जो वर्तमान में चल रही चयन प्रक्रिया है उस पर भी रोक लगा दी गई। अब इस ऑर्डर का आगे की भर्तियों में भी प्रभाव पड़ सकता है जो विभिन्न राज्यों में चल रही है। वहीं पर एक और अपडेट है, 11 अगस्त का जो ऑर्डर है वो कब से लागू होगा। तो जिस बेंच ने कल सुनवाई की थी वही बेंच यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सुनवाई करेगी 3 तारीख को। मामला ये बंगाल का है और इसके पहले जो अभी आप देख रहे थे वो मामला बिहार का था। बंगाल का जो मामला है वो मॉडिफिकेशन याचिका है, क्लियरिफिकेशन याचिका है कि आखिरकार ये जो ऑर्डर है वो किस तारीख से लागू होगा। तो ये जो 3 तारीख को देख सकते हैं, ये आइटम नंबर ये 16 यहाँ पर लिखा हुआ है और 3 तारीख बेंच है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जिन्होंने ऑर्डर खुद दिया था बीएड को बार करने का, और ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। तो 16 अक्टूबर को ये जो फाइल है ये केस हुआ था। अब देखते हैं क्या होता है। इसमें एक स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि जो पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, हालांकि बहुत ज्यादा डर उन भर्तियों में नहीं है। जो 2018 28 जून 2018 की बात की जो भर्तियां कंप्लीट हुई हैं उसमें ज्यादातर आने की संभावना नहीं है। ये मामला भी वैसे कल लगा था, आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्रों का मामला था जिसमें कोई खास राहत शिक्षा मित्रों को नहीं मिली और कोर्ट ने जो बहस किया, कोर्ट ने जो कहा, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें बीएड के विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा। क्योंकि कल कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां अलग अलग राज्यों में कंप्लीट हुई हैं। तो इसको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के जो ये ऑर्डर है वो 3 तारीख को भी देखिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्पष्ट होती चली जा रही हैं धीरे धीरे। अब एक चीज और है कि कब से ऑर्डर लागू होगा, निश्चित जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ से 3 तारीख को मालूम हो सकती है। चूंकि ये जो जस्टिस हैं ऑनरेबल अनिरुद्ध बोस, इनको सब कुछ पता है, पूरा केस इन्होंने देखा है। और रही बात कि बीएड के जो विद्यार्थी हैं भविष्य में शामिल हो पाएंगे या नहीं शामिल हो पाएंगे, तो ये चीजें केंद्र सरकार ही कर सकती है, एनसीटीई ही कर सकती है। तो और न्यायपालिका ने तो ज्यादातर सब कुछ क्लियर ही कर दिया है। हालांकि बीएड का एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि 11 अगस्त 2023 तक जिन विद्यार्थियों ने बीएड किया है उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। ये एक उनका एक तर्क है अलग से कि उन्होंने इसको देख करके जो 28 जून 2018 का जो गजट इसको देख करके बीएड किया इसलिए उनको मौका दिया जाए। ये एक ग्राउंड बना करके ये विद्यार्थी पहुंच रहे हैं कोर्ट में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर बीएड को शामिल करने की बात है तो इसमें केंद्र सरकार व एनसीटीई ही कुछ कर सकती है। न्यायपालिका से तो कोई बहुत ज्यादा खास उम्मीद अब नहीं है।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं पर हम बात करेंगे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ये आज ही के समाचार पत्र है। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से पास हो गया है, और अब ये जैसे ही कैबिनेट से पास हो जाएगा तो वैसे ही ये अस्तित्व में आ जाएगा। विद्यार्थियों का कहना था कि अभी सर इसमें कितनी देरी लगेगी, तो अभी कम से कम भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होने में 2.5 से लेकर के 3 महीने तक समय लगेगा। देखिए, इसके लिए भी आप लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश है, आप लोगों ने देखा होगा, सभी छात्र नाराज। कल युवा मंच की एक बैठक भी हुई थी सलोरी में, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 7 तारीख को फिर से पत्थर गिर धरना प्रदर्शन होगा। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी। ये देखिए, लिखा हुआ है कि सलोरी में हुई छात्रों की मीटिंग में विचार विमर्श के उपरांत 7 नवंबर 11 बजे पत्थर गिरजाघर में सम्मेलन तय किया गया। चूंकि नए आयोग के गठन और जो भर्तियां लंबित है उनको पूरी कराने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाई थी युवा मंच के सदस्यों ने, इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर से आप लोग अगर दबाव बना ले जाएंगे तो जो चयन की जो प्रक्रिया है वो जल्द पूरी हो। अभी ये कैबिनेट से पास होगा। कैबिनेट से पास होने के बाद में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए एक चयन प्रक्रिया होती है, उसके तहत इनको लिया जाए, और इस प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। और अभी तो ये कैबिनेट से ही नहीं पास है, हो सकता है कि अगले मंगलवार को कैबिनेट के द्वारा इसे पास कर दिया। संभावना यही है। चर्चाएं इसी बात को लेकर के हैं कि सरकार को भी समझ में आ गया कि छात्र बहुत ज्यादा नाराज, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो 7 तारीख को पत्थर गिरजाघर में पहुंच सकते हैं लगभग 11। एक जानकारी और निकल करके आई है कि जो नई नियमावली बनी है इसमें आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि जो भी भर्तियां हैं उसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे मुझे ड्राफ्ट मिल जाएगा मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं, लेकिन ड्राफ्ट तभी मिल पाएगा जब कैबिनेट के द्वारा इसे पास कर दिया जाए। वहीं पर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो अगर टीजीटी, पीजीटी की जो पुरानी वैकेंसी अगर ये रद्द नहीं की गई तो फिर इसकी परीक्षा मई या जून में हो सकती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा वो अप्रैल या मई में हो सकती है। और अगर बदलाव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख सूचनाएं, जैसे कि ये बिहार से बीएड बाहर ही हो गया है, और कब से लागू होगा इसके बारे में 3 तारीख को चीजें क्लियर होंगी। अर्णव घोष का जो मामला है पश्चिम बंगाल का, शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कम से कम 3 महीने की देरी लगी, केवल एक स्टेप और बाकी है कैबिनेट से पास होना। जैसे ही कैबिनेट से ये पास हो जाएगा वैसे ही इसकी जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ जाएगी। और एक बड़ी जानकारी ये मिली है कि जो अध्यापक चयन प्रक्रिया है प्राथमिक, माध्यमिक यानी कि टीजीटी और पीजीटी सभी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभी कम से कम 4 से लेकर के 5 महीने का समय लगेगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।